जय श्री कृष्ण मित्रों। एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में विश्राम कर रहे थे। तभी वहां देवी लक्ष्मणा भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर बैठ जाती है और उनसे कहती है, हे प्रभु, आप मुझे कोई कथा सुनाइए। तभी भगवान कृष्ण कहते हैं, देवी लक्ष्मणा, आज हम तुम्हें तुलसी के जन्म की कथा सुनाने जा रहे हैं और तुलसी की पूजा करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब आज इस कथा के माध्यम से आपको बताएंगे। मित्रों, आप सभी बंधु इस कथा को पूरा सुनना, इसे सुनने मात्र से ही आपके सारे पाप मिट जाएंगे। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि तुलसी ने पूर्व जन्म में राक्षस कुल में वृंदा नाम की लड़की के रूप में जन्म लिया था। राक्षस कुल में जन्म के पश्चात भी ये बचपन से ही भगवान विष्णु की पूजा करती थी और उनकी परम भक्त बन गई। जब वृंदा जवान हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही राक्षसी रीति रिवाज से दानवराज जलंधर के साथ कर दिया गया। वृंदा बचपन से ही शांत और सरल स्वभाव की थी। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के अलावा किसी और पुरुष की ओर आंख उठा के भी नहीं देखती थी। वह सदा अपने पति की सेवा करती और उसकी आज्ञा का पालन करती। एक बार देवताओं और दानवों के मध्य युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में जालंधर भी भाग लेने के लिए जाने लगा तो वृंदा ने कहा, हे स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं आपकी जीत के लिए पूजा करूंगी और जब तक आपकी जीत नहीं हो जाएगी मैं पूजा अनुष्ठान करती रहूंगी। मैं आपसे यह संकल्प लेती हूं और यह संकल्प कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर जालंधर ने वृंदा को गले से लगाया और फिर युद्ध के लिए घर से निकल पड़ा और वृंदा पूजा अनुष्ठान का संकल्प लेकर पूजा करने के लिए बैठ गई। वृंदा के पूजा पाठ के प्रभाव के कारण देवता भी जलंधर को पराजित नहीं कर सके। जब सारे देवता हारने लगे तो उन्हें भय लगने लगा, तो वे सब सोचने लगे, क्या किया जाए। अब तो भगवान विष्णु जी ही इस दानवराज जालंधर से रक्षा करेंगे। उसके बाद इंद्रदेव सभी देवताओं सहित भगवान विष्णु के पास मदद के लिए पहुंच गए। इंद्रदेव बोले, प्रभु मदद कीजिए, उस दानवराज जालंधर से रक्षा कीजिए। तभी भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, हे देवराज इंद्र, तुम जालंधर को पराजित इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि घर पर वृंदा पूजा अनुष्ठान कर रही है। फिर भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल भी नहीं कर सकता। इस बात को सुनने के बाद सभी देवता एक साथ बोले कि हे प्रभु, कोई दूसरा उपाय हो तो बताएं, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इतना सुनने के बाद भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के पास महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर जैसे ही वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने दानवराज जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए, किंतु वे मौन रहे, वृंदा से कुछ भी ना बोल सके। यह सब देखने के वृंदा ने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। श्राप देते ही भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। यह खबर सुनते ही सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं ने वृंदा से विनती किया कि वह अपना श्राप वापस ले ले, अन्यथा समस्त ब्रह्मांड में उथल पुथल हो जाएगी। वृंदा ने देवताओं के विनती करने पर अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वृंदा अपने पति का कट हुआ सिर लेकर सती हो गईं। उसके बाद उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से इस तुलसी के पौधे के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही भगवान विष्णु ने कहा, किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। उसके बाद कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है और देव उठावनी एकादशी के दिन को तुलसी जी के विवाह के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन से माता तुलसी जी की पूजा की जाती है। तुलसी के पौधे में सभी तीर्थ, सभी देवी देवता, स्वयं भगवान विष्णु और सभी वेद स्थित होते हैं। माता तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है तथा पूजन करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके श्राद्ध कर्म में तुलसी जी का अत्यंत महत्व है।
माता तुलसी के पत्र से पूजा करने से व्रत, यज्ञ, जप, हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इस अलौकिक ब्रह्मांड में सबसे पहले तुलसी जी की पूजा लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी ने की थी। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार से ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का इंद्रलोक में, इंद्र को कैलाश पर भोलेनाथ और माता पार्वती को ऐश्वर्य की प्राप्ति है, उसी प्रकार से पृथ्वी लोक में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है, क्योंकि माता तुलसी स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार मानी जाती हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी लोक पर जिस स्थान, जिस भी मनुष्य के घर में तुलसी का पौधा होगा, उस घर में कभी धन धान्य समृद्धि की कमी नहीं होगी, और उस घर में कभी बुराई का वास नहीं होगा, और घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं आएगी। जिस घर में तुलसी का पेड़ होता है, वह घर अत्यंत पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। जन्म की कथा सुनने के बाद देवी लक्ष्मणा बोली, प्रभु, हमने पृथ्वीलोक पर कुछ मनुष्य को देखा, वे तुलसी के पेड़ में जल देते हैं और कुछ मनुष्य तुलसी के पौधे का अपमान करते हैं। देवी लक्ष्मणा कहती है, हे स्वामी, आप हमें बताइए कि प्रतिदिन जल अर्पित करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है, और प्रातःकाल स्नान करके सूर्योदय से पहले तुलसी के पेड़ में पानी देने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है, और तुलसी को जल अर्पित करते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, यह प्रश्न आपका ही नहीं, अपितु समस्त संसार के कल्याण के लिए पूछा गया प्रश्न है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन काल में घटित हुई एक घटना सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। प्रतिदिन सुबह तुलसी के पेड़ को जल देने से जो फल मिलता है, उसी का वर्णन मैं इस कथा में करूंगा। इसीलिए तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। इस कथा को जो भी मनुष्य पूरी सुनेगा, उसे पुण्य प्राप्त होता है और उसे उसके द्वारा किए हुए पापों से भी मुक्ति मिलती है। तभी देवी लक्ष्मणा कहती है, हे प्रभु, आपके मुख से यह कथा सुनकर मैं धन्य हो जाऊंगी। कृपया आप इस कथा को मुझसे सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण देवी लक्ष्मणा को वह कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, प्राचीन समय में मध्य देश नाम का एक राज्य था। वहां एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में जयमनीय नाम के एक ज्ञानी ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त पुराणों और वेदों का अध्ययन किया हुआ था। वे शास्त्र विद्या में भी निपुण थे। उस नगर में ब्राह्मण को बहुत ही इज्जत और सम्मान मिलता था, किंतु उसकी पत्नी को लोग तनिक भी पसंद नहीं करते थे। नगरवासी उसे दुराचारी कहकर पुकारते थे। क्यों? कि ब्राह्मण की पत्नी के कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी, सदैव अपने पति के लिए अपशब्द बोलती और ब्राह्मण को दुख देती थी। पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। कोई भी व्यक्ति उसके घर पर आता तो वह उन्हें गाली देती और अपमानित करके भगा दिया करती थी, और स्वयं काम वासना के भाव से उन्मत्त होकर रोजाना अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ इधर उधर घुमा करती थी। वह अपने पति से थोड़ा भी प्रेम नहीं करती थी और अन्य पुरुषों के सामने अपने ब्राह्मण पति की बेइज्जती किया करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये सुंदर सुंदर पुरुषों के संग बैठकर दिन भर बातें करती और उनके साथ घूमने जाती थी। पराये पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वह सुंदर सुंदर आभूषण पहनकर और सज धज कर नगर में कहीं यहां तो कहीं वहां घूमने जाया करती थी। कभी कभी वह पर्वतों और पहाड़ों के पास से गुजरने वाले रास्ते के पास जाके खड़ी रहती और राह से गुजरने वाले सुंदर पुरुषों को ताका करती, और जो पुरुष उसे पसंद आता उसे वह अपने माया जाल में फंसाकर उस दुष्ट पुरुष के संग भोग विलास किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके